बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी बॉर्डर टेंशन्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा, जहां पर अमेरिका ने कीव, जो यूक्रेन का दारुल हुकूमत है, वहां से अपना सफारत खाना खाली करने के अहकामात जारी कर दिए हैं जंग के पेश नज़र। क्या रद्द अमल मॉस्को का सामने आया है, क्या रद्द अमल यूक्रेन का, कीव का सामने आया है अमेरिका के इन इक़दामात पर, और अमेरिका रूस के खिलाफ क्या इक़दामात कर रहा है, आज की वीडियो में डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने जर्मनी का दौरा किया, वो कीव भी गए, यूक्रेन के जो हुक्काम हैं उनसे भी मुलाकातें की, और यूरोप में ही सर्गेई लावरोव जो रूस के वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे भी मुलाकात की, और अमेरिका ने सर तोड़ कोशिश की कि किसी तरह रूस को बातचीत की टेबल पर लाकर ये मामलात हल कर लिए जाएं। लेकिन ये जो दौरा हुआ एंटनी ब्लिंकन का, इतना तवील दौरा, और ये जो मुलाकातें हुई, इनका क्रैक्स क्या निकला, वो एंटनी ब्लिंकन ने इस दौरे के मुकम्मल होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो क्रैक्स बताया इन मुलाकातों का। जब सहाफ़ी की जानिब से पूछा गया कि आपको क्या लगता है इतनी मुलाकातों के बाद कि जो टेंशन इतने हाई हैं यूरोप की, क्या ये कम हो जाएंगी, और क्रेमलिन का जो गुस्सा है वो आप कम करने में कितना कामयाब हुए इस दौरे के दौरान, तो एंटनी ब्लिंकन ने क्या जवाब दिया सहाफ़ी के सवाल का, ये सुनिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका रूस के खिलाफ क्या इक़दामात कर रहा है। Discussion today with Minister Lavrov was frank and substantive. I conveyed the position of the United States and our European allies and partners that we stand firmly with Ukraine in support of its sovereignty and territorial integrity. We've been clear. If any Russian military forces move across Ukraine's border, that's a renewed invasion. It will be met with swift, severe, and a united response from the United States and our partners and allies. गुफ्तगू आपने सुनी एंटनी ब्लिंकन की। यही बात, यही सेंटेंस अमेरिकी सदर जो बाइडन भी बारहा दोहरा चुके हैं। एंटनी ब्लिंकन भी कई मौक़ों पर रूस को मुखातिब करते हुए ये कह चुके हैं कि अगर रूस का अग्रेशन ख़त्म ना हुआ तो फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके जो नताइज हैं, वो बहुत ज़्यादा संगीन होंगे। और साथ ही एंटनी ब्लिंकन ने यह भी कहा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी यानी कि नेटो कंट्रीज़ रद्द अमल जाहिर करेंगे रूस के गुस्से पर अगर रूस ने यूक्रेन में दाखिल होने की कोशिश की। एक सहाफ़ी ने जब एंटनी ब्लिंकन से ये पूछा कि आपको लगता है कि रूस ऐसा करेगा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल रूस ऐसा करेगा, और रूस ऐसा करेगा ये जाहिर होता है अमेरिका के रिएक्शन से। एंटनी ब्लिंकन का दौरा मुकम्मल होने के बाद अमेरिका ने $200 मिलियन का जो असलहा है, गोला बारूद है, वो पहुंचा दिया है यूक्रेन के बॉर्डर पर। उससे कबल बरतानिया, आपको मालूम होगा, वो भी टैंक प्रोवाइड कर चुका है यूक्रेन को, और इसके अलावा जो दीगर नेटो ममालिक हैं उनकी जानिब से भी जो फ़ौजी इमदाद है, जो गोला बारूद है, असलहा है, वो यूक्रेन को मदद के तौर पर प्रोवाइड किया जा रहा है। एंटनी ब्लिंकन ने एक और बात की, उन्होंने ये कहा कि मॉस्को एक तरफ से तो ये जाहिर करता है कि उनका कोई इरादा नहीं यूक्रेन पर हमला करने का, लेकिन अंदर खाने जो मॉस्को की हरकतें हैं वो ये जाहिर कर रही हैं कि यूक्रेन पर किसी भी वक्त मॉस्को हमला कर सकता है। एंटनी ब्लिंकन के इस दौरे के बाद एक तो 90 टन जो एम्यूनिशन है, जो गोला बारूद है, वो पहुंचाया गया है यूक्रेन के बॉर्डर पर। और उसके अलावा एंटनी ब्लिंकन ने अपनी एक स्टेटमेंट में, स्टेट डिपार्टमेंट में ये कहा कि यूक्रेन कीव से अमेरिकी सफारत खाने को खाली करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं, और सफारतकारों को ये कहा गया है कि किसी भी जंग की सूरत में या इस तरह की सिचुएशन में अमेरिका अपना जो सफारत खाना है वहाँ से इवैक्यूएशन का अमल इतनी आसानी से मुकम्मल नहीं कर सकता। इसलिए बेहतर है कि मॉस्को के किसी भी रिएक्शन की सूरत में उससे कबल ही अमेरिकी सफारतकार जो हैं वो अमेरिका के ख़र्चे पर, जो गवर्नमेंट का ख़र्चा है, उस पर इवैक्यूएशन का अमल जो है अभी से स्टार्ट कर दें, और अमेरिकी सफारत खाना जो कीव में है उसे खाली कर दिया जाए। ये मेरा ख्याल है जो बाइडन इंतज़ामिया ने अफ़गानिस्तान से ये सीखा है कि वक्त आने से पहले ही जो अपने सफारतकार हैं, अपने सफारत खाने हैं, वो खाली कैसे करने हैं। मॉस्को के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका जो है आने वाले चंद घंटों में मॉस्को से जो अपना सफारत खाना है वहाँ से भी अपने सफारतकार बुलाने वाला है। बहरहाल अभी तक इस तरह की कोई कंफर्म्ड रिपोर्ट इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मॉस्को के हवाले से सामने नहीं आई। अब कीव का क्या रद्द अमल है? कीव का रद्द अमल ये है, कीव ये स्ट्रेस दे रहा है अमेरिका को कि यही वक्त है
कि जब रूस पर अमेरिका जो सैंक्शंस की धमकियां लगा रहा है, तो यही सही वक्त है रूस को रोकने का, उसकी पेशकदमी रोकने के लिए। इस वक्त अमेरिका को, वॉशिंगटन को रूस पर जो पाबंदियां, जो सैंक्शंस, जिसकी धमकियां जो बाइडन ने अपनी एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी लगाई, एंटनी ब्लिंकन भी बारहा ये कह चुके हैं कि रूस पर इतनी सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी कि रूस ने कभी वैसी पाबंदियां सोच भी नहीं रखी होंगी। तो अब जो कीव की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, कीव का ये कहना है, यूक्रेन के जो लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि दिस इज द राइट टाइम, ये सही वक्त है कि वॉशिंगटन मॉस्को पर पाबंदियां आयद कर दे। लेकिन जो तज्जियाकार हैं उनका ये बताना है कि रूस पर अभी अमेरिका पाबंदियां क्यों आयद नहीं कर रहा, और एंटनी ब्लिंकन ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा कि अभी नहीं, अभी हम पाबंदियां आयद नहीं करेंगे, हम बिल्कुल प्रिपेयर हैं, किसी भी मॉस्को के एग्रेशन की सूरत में हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन पाबंदियां आयद करने का ये सही वक्त नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक जानिब ईरान के जो जोहरी मुज़ाकरात हैं वो भी चल रहे हैं P5 कंट्रीज़ के साथ, और P5 कंट्रीज़ में रशिया भी है, और रशिया का जो वोट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाशिंगटन के लिए। इसलिए वाशिंगटन इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करना चाह रहा कि यहाँ से अगर मॉस्को पर पाबंदियाँ आयद की जाएं तो वहाँ से मॉस्को ईरान के हक़ में और वाशिंगटन के ख़िलाफ़ जो जोहरी मुज़ाकरात है वहाँ पर खड़ा हो जाए। बहरहाल मॉस्को और चाइना जो हैं वो ऑलरेडी ईरान के हक़ में है, ईरान के साथ हैं। जो जोहरी मुज़ाकरात हैं उनकी अगर बात की जाए, अब मॉस्को का जो रद्द-ए-अमल सामने आया है, इन तमाम तर रिएक्शंस पर जो बरतानिया की जानिब से असलहा प्रोवाइड किया जा रहा है, जो अमेरिका की जानिब से असलहा प्रोवाइड किया जा रहा है, जिस तरह की तैयारियां नेटो कंट्रीज़ और यूक्रेन बॉर्डर पर कर रहे हैं, तो उन्होंने इसे नॉनसेंस करार देते हुए मॉस्को ने ये कहा है कि ये किस तरह की हरकतें, किस तरह की स्टुपिडिटी है नेटो कंट्रीज़ की, वेस्ट की, कि हम बारहा कह चुके हैं कि मॉस्को का, रूस का ऐसा कोई इरादा नहीं कि वो यूक्रेन पर हमला करेगा। तो फिर ये इस तरह के टेंशन्स क्रिएट करके आप खुद फिजा कायम कर रहे हैं जंग की। अब मॉस्को की ये जो लाइन है, ये ऑलरेडी एंटनी ब्लिंकन, बरतानिया इन पर खदशात जाहिर कर चुका है कि मॉस्को ने जो लाइन रखी हुई है वो ये है कि वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। लेकिन अंदर खाने मॉस्को की जो हरकतें, जो इंटेलिजेंस के ज़रिए बरतानिया और अमेरिका को मिल चुकी हैं, वो यही बता रही हैं कि आने वाले चंद घंटों और चंद दिनों में किसी भी वक्त यूक्रेन पर रूस हमला कर सकता है, जिसके लिए अमेरिका ने इस हद तक तैयारियां कर ली हैं कि अपना सफारत खाना भी खाली करवा दिया है। अब आने वाले चंद घंटों और चंद दिनों में क्या होगा अगर रूस इस तरह से यूक्रेन का जो डॉनबास रीजन है उस पर हमला करता है, या उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है, या जैसे बरतानिया के इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट सामने आई जिस पर रूस का रद्द-ए-अमल वही था कि ये कोई रिपोर्ट नहीं है, बिल्कुल झूठ पर मबनी रिपोर्ट है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने ये कहा कि मॉस्को एक बार फिर से 2014 की तरह, जब मॉस्को ने क्राइमिया पर हमला किया था, तो उसी तरह का प्लान मॉस्को तरतीब दे रहा है, और यूक्रेन की जो हुकूमत है उसे तब्दील करने की साजिशें मॉस्को की जानिब से की जा रही हैं। तो मॉस्को का इस पर भी रद्द-ए-अमल आया कि एक झूठी रिपोर्ट है। बहरहाल अगर मॉस्को यूक्रेन पर हमला करता है तो फिर डॉनबास रीजन पर, तो फिर नेटो का रिएक्शन सामने आएगा, जिस तरह की तैयारियां नेटो कंट्रीज कर रहे हैं। और फिर रूस का क्या रद्द-ए-अमल होगा? रूस जो कि चाइना और ईरान के साथ नेवी ड्रिल्स कर रहा है, अपने जो मिलिट्री पावर है उसे शो कर रहा है चाइना और ईरान के साथ मिलकर, तो इस हमले की सूरत में नेटो का रिएक्शन आएगा। फिर क्रेमलिन का क्या रद्द-ए-अमल होता है, कौन से ममालिक इसके साथ आकर खड़े होते हैं। तो ये जंग, अगर यूक्रेन पर मॉस्को हमला करने की कोशिश करता है तो ये जंग बहुत दूर तक इसके असरात जा सकते हैं, और बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारे ममालिक इस जंग में कूद सकते हैं। तो आने वाले चंद घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इस पर नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।